आगे युगों की महिमा है। 4 युग हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,32,000 वर्ष, त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। और कलयुग की आयु सबसे कम है 4,32,000 वर्ष। अभी कलयुग के मात्र 5200 वर्ष, 5,000 वर्ष पूर्ण हुए हैं। कालांतर में कलयुग जब आगे बढ़ेगा, 8 साल की कन्या दादी बनेगी, ऐसा कलिकाल आएगा। इंसान के मांस बिकने की मंडी लगेगी, ऐसा कलयुग आएगा। मान मर्यादा सब मिट जाएगी, ऐसा कलयुग आएगा। इंसान की हाइट घट जाएगी, कुमार की हाइट बढ़ जाएगी, उसी पेड़ के नीचे बैठ करके इंसान छाया लेंगे, ऐसा कलयुग आएगा। मनुष्यों की मंडी बिकेगी, मांस की मंडी लगेगी, ऐसा कलयुग आएगा। उस समय हाहाकार मचेगा, न यज्ञ होगी, न जप होगा, न तप होगा, न कथा होगी, न पुराण होगा। पूरे कली काल में केवल पाप ही पाप होगा। तब भगवान कली काल के अंत में संबलपुर में श्वेता रामेश्वरम में ब्राह्मण के घर पर कल की अवतार लेकर के प्रकट होकर के कलयुग में राक्षसों का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना होगी। इस प्रकार से युगों की वर्णन है और 12 स्कंद में नाम महिमा है। आइए हम लोग भागवत के अंतिम श्लोक को गाते हैं। अपने सिर के ऊपर कोई ना कोई कपड़ा रख लें और भागवत का अंतिम श्लोक गाएं। जिन्होंने 7 दिन की कथा नहीं सुनी, उन्हें 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। वाह, भैया हमें भी कोनो कपड़ा बना दे। जी पे कपड़ा न हो, ये अपनी शर्ट उतार के डाल लो। ठीक है। सब लोग हम गाएंगे और आप भी गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम्। प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम्। प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम्। नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नमामि हरि परम। भगवान का नाम संकीर्तन सारे पापों को नष्ट कर देता है हमेशा के लिए। जिनका नाम सभी पापों को नष्ट करता है, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जो सभी प्रकार के दुखों को शांत कर देते हैं, ऐसे श्री हरि के चरणों को हम नमस्कार करते हैं। उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को नमस्कार करते हैं जो पूर्ण परब्रह्म है, परमात्मा है, जिन्होंने संसार बनाया है। ऐसे ब्रह्म श्री हरि के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी को प्रणाम करते हैं, यहाँ की दृश्य अदृश्य चेतनाओं को प्रणाम करते हैं, सभी संत जनों को प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ के द्वारा जितने भी श्रोताओं ने कथा का आस्वादन किया, आप सबके चरणों में हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आपके हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। सप्ताह की श्रीमद् भागवत की गाथा की वाणी में हमसे जो भी भूल हुई हो, अज्ञानी समझ करके दास को क्षमा करना। जो बात आपको प्रिय लगी हो, उस बात को हनुमान जी का प्रसाद समझ करके जीवन में उतारना। फिर कभी मौका मिलेगा भगवान की चर्चा लेकर के हम गाएंगे। इसी के साथ ये 7 दिन की वाणी विराम लेती है।